वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। ये सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की मेरी 4th वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है उसके कुछ रूल्स सीखेंगे। दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियो फ्रॉम माई चैनल ऑन सेंटेंसेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सेंटेंस सीरीज़ की 4th वीडियो है। This will help you to enhance your communication skill and help you speak English fluently without any hesitation। ये डेफिनेटली ये वीडियोस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी और आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने के कैपेबल बनाएंगी विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। Now let's move on to our main topic, transformation degrees of comparison। इससे पहले आगे बढ़े, what is a sentence? A sentence is a group of words that makes a meaning। sentence शब्दों का वो संग्रह है जो कोई meaning, कोई अर्थ हमें बताता हो। Grammatically a sentence is that which has at least one subject, जिसमें कम से कम एक subject है और एक predicate है, या फिर एक subject है, एक verb है और एक object है। Principal clause, that part of sentence which is complete in itself and does not depend on any other part of sentence for its meaning। sentence का वो हिस्सा जो अपने आप में complete है और उसे अपने मायनों के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। subordinate clause, that part of sentence which is not complete in itself and depends on principal clause for its meaning। sentence का, वाक्य का वो हिस्सा जो अपने मायनों के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है और अगर प्रिंसिपल क्लॉज हटा दिया जाए तो वो अपने मायने खो देता है। उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। कंजंक्शन, लिंकर्स या कनेक्टर्स, हम लोग उन्हें उन शब्दों के या उन शब्दों के संग्रह को कहते हैं जो शब्द दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अवर मेन टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। 3 टाइप होते हैं। एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो सेंटेंस हमारा है द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है। इसको पॉजिटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करना है वो रूल्स हम लोगों ने देखने हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस we have to change the sentence into positive degree and comparative degree as the given sentence is in the superlative degree। इन वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में जब हमें सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में प्रदान किया गया है, इन वाक्यों को हम लोग चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल है? इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज, इन द पॉजिटिव सेंटेंस द सेंटेंस विल स्टार्ट विद नो अदर। पॉजिटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत होगी नो अदर के साथ, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फॉलोड बाय एज पॉजिटिव डिग्री, फॉलोड बाय एज, फिर एज आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री लगेगी, फिर एज का इस्तेमाल होगा, फॉलोड बाय नाउन और द सब्जेक्ट हो, और अंत में हम लोग सब्जेक्ट या नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये बन गया नो अदर गर्ल, ठीक है, इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। सबसे पहले आ गया नो अदर, फिर आया ऑब्जेक्ट पार्ट गर्ल इन द क्लास, फिर आया हेल्पिंग वर्ब इज सेंटेंस के मुताबिक, फिर आया पॉजिटिव डिग्री एज ब्यूटीफुल एज, फिर आ गया सब्जेक्ट प्लस नाउन सीता। कंपैरेटिव डिग्री, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस द सेंटेंस विल स्टार्ट विद, ऐसे सेंटेंसेस में सेंटेंस की शुरुआत जो होगी द सब्जेक्ट या नाउन, सब्जेक्ट या नाउन से शुरुआत होगी, फॉलोड बाय, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फॉलोड बाय कंपैरेटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, फॉलोड बाय देन एनी अदर, फिर देन एनी अदर का इस्तेमाल होगा, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले सीता आई, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमारी यही हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया मोर ब्यूटीफुल, फिर हम लोगों ने इस्तेमाल किया देन एनी अदर का, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पार्ट गर्ल्स इन द क्लास,
तो पॉजिटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस बना था, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज़ एज ब्यूटीफुल एज सीता, और कंपैरेटिव डिग्री में बन गया सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है। जब हम लोग इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो सब स्टार्टिंग की होगी नो अदर के साथ, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा नो अदर सिटी इन इंडिया, फिर आया हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आया हमारा पॉजिटिव डिग्री एज बिग एज, फिर आया हमारा ऑब्जेक्ट। नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज बॉम्बे। नेक्स्ट है बॉम्बे इज़ बिगर देन, कंपैरेटिव डिग्री में क्या था, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट या नाउन आएगा, बॉम्बे, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर कंपैरेटिव डिग्री आई, फिर देन एनी अदर, फिर ऑब्जेक्ट। बॉम्बे इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अगला है गोल्ड इज़ द हैवीएस्ट मेटल, फिर से सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे पहले आ गया कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट गोल्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर कंपैरेटिव डिग्री हैवियर, फिर देन एनी अदर मेटल। गोल्ड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल, नो अदर। अगला है पॉजिटिव डिग्री में शुरुआत हुई नो अदर के साथ, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया हमारा एज पॉजिटिव डिग्री एज, फिर हमारा आया सब्जेक्ट। नो अदर मेटल इज़ एज हैवी एज गोल्ड। दिस इज़ द चीपेस्ट वॉच इन द मार्केट। दिस इज़ कंपैरेटिव डिग्री में, दिस इज़ चीपर देन एनी अदर वॉच इन द मार्केट। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री लगाने के बाद देन एनी अदर लगेगा, और पॉजिटिव डिग्री में नो अदर के साथ पॉजिटिव डिग्री जो है वो एज पॉजिटिव डिग्री एज के साथ इस्तेमाल की जाएगी। नो अदर वॉच इन द मार्केट इज़ एज चीप एज दिस। राम इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द एरिया। राम इज़ मोर, कंपैरेटिव डिग्री, मोर पॉपुलर, फिर आ गया देन एनी अदर लीडर इन द एरिया। नो अदर लीडर इन द एरिया इज़ एज पॉपुलर एज राम। दिस इज़ द लार्जेस्ट रूम इन द बिल्डिंग। दिस इज़ लार्जर देन एनी अदर रूम इन द बिल्डिंग। ये थी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। नो अदर रूम इन द बिल्डिंग इज़ एज लार्ज एज दिस, ये हमारी आ गई पॉजिटिव डिग्री। दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पेक्टेकल इन द हिल्स। नो अदर स्पेक्टेकल, ठीक है, नो अदर के साथ फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पार्ट लिखा इन द हिल्स, फिर एज फैसिनेटिंग एज, फिर हमारी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री एज दिस। दिस इज़ मोर फैसिनेटिंग देन एनी अदर स्पेक्टेकल इन द हिल, ये आ गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज़ मोर फैसिनेटिंग देन एनी अदर स्पेक्टेकल इन द हिल्स। रूल नंबर 2, तो ये था हमारा रूल नंबर 1, जिसमें पॉजिटिव डिग्री में हम लोग नो अदर और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन एनी अदर का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 2। गोल्ड इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें वन का इस्तेमाल किया जाता है, ओनली वन। उसमें था कि वो सबसे हैवी है, इसका है कि इसके जैसे और भी मेटल्स हैवी हो सकते हैं। तो इसमें क्या चेंज आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस द सेंटेंस विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट और नाउन। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट या नाउन के साथ, जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करेंगे जैसे उसकी हो रही थी, फॉलोड बाय कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, फॉलोड बाय फिर देन लगेगा, फॉलोड बाय मोस्ट अदर, जैसे बाकियों में एनी अदर लगाते थे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मोस्ट अदर, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे बन गया गोल्ड, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, फिर आया देन मोस्ट अदर, फिर आया हमारा ऑब्जेक्ट। गोल्ड इज़ हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। तो सबसे पहले नाउन और सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर कंपैरेटिव डिग्री आई, और फिर आया देन मोस्ट अदर, और फिर ऑब्जेक्ट आया हमारा
रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू पॉजिटिव डिग्री इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने तो क्या हम लोगों के रूल होंगे। द सेंटेंस विल स्टार्ट विद, जैसे वहाँ पे सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता था, अब शुरुआत होगी वेरी फ्यू के साथ, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, उसके पीछे ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, उसके बाद फॉलोड बाय पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री लगेगी, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये बन गया वेरी फ्यू, फिर आया सब्जेक्ट मेटल्स, फिर आया हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आई हमारी पॉजिटिव डिग्री एज, सॉरी हैवी एज, फिर आया सब्जेक्ट गोल्ड, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज गोल्ड। फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन द क्लास। पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो क्या था, सबसे पहले वेरी फ्यू, फिर आया सब्जेक्ट स्पीकर्स, सॉरी ऑब्जेक्ट स्पीकर्स इन द क्लास, फिर आया हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आई पॉजिटिव डिग्री एज गुड एज, फिर ऑब्जेक्ट वेरी फ्यू स्पीकर्स इन द क्लास आर एज गुड एज हिम। जब हम लोगों ने इसको चेंज करना है, ही इज़ बेटर देन मोस्ट अदर स्पीकर, पॉजिटिव डिग्री में, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर कंपैरेटिव डिग्री आ गई, जहाँ पे हम लोग पहले एनी अदर लगा रहे थे अब मोस्ट अदर लगाएंगे। ही इज़ बेटर देन मोस्ट अदर स्पीकर्स इन द क्लास। एक और एग्जांपल है, अशोका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन हिस्ट्री। जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, वेरी फ्यू किंग्स इन हिस्ट्री आर एज ग्रेट एज अशोका। नेक्स्ट है, अशोका इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन द हिस्ट्री। थर्ड एग्जांपल है, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। कंपैरेटिव डिग्री में बनाना था तो ही इज़ टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज हिम। Ram is one of the cleverest boys in the class. Comparative degree, Ram is comparative degree cleverer than most other boys in the class. Positive degree, very few boys in the class are as clever as Ram. She is one of the best dancers in the college. Comparative degree, she is better than most other dancers in the college. और पॉजिटिव डिग्री बनेगी तो वेरी फ्यू डांसर्स इन द कॉलेज आर एज गुड एज शी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click on, don't forget to subscribe my channel, click on the bell icon to get the latest updates.